हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लान हमारा आता है स्ट्रेटेजी। कहता है स्ट्रेटेजी भी नाइदर सिंगल यूज और नॉर स्टैंडिंग प्लान। इट मीन्स ना तो ये सिंगल यूज की कैटेगरी में आता है, ना ये स्टैंडिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजी होती क्या है, व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेटेजी। कहते हैं स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रीहेंसिव प्लान विच इज आल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। या स्ट्रेटेजी वो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जो मेरे गोल को अचीव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उस कॉम्प्रीहेंसिव प्लान को क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेजी बोला जाता है। स्ट्रेटेजी की कुछ डायमेंशंस है और इन डायमेंशंस को इस स्ट्रेटेजी की क्या बोला जाता है, प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस में यह स्ट्रेटेजी की 3 डायमेंशंस है। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी जो स्ट्रेटेजी होती है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती। अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और जैसे ही एक्शन एंड हो जाता है वैसे ही स्ट्रेटेजी भी आपकी एंड हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी मेक द स्ट्रेटेजी। थर्ड आता है अलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कहता है स्ट्रेटेजी में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम रिसोर्स अलोकेशन का भी काम करते हैं। यानी स्ट्रेटेजी की 3 डायमेंशंस है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बनाई जाती है। पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और थर्ड आपका आता है कि स्ट्रेटेजी में रिसोर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि जब तक आप रिसोर्स नहीं दोगे तब तक स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेटेजी टॉप लेवल बनाता है। स्ट्रेटेजी भी कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है। उस स्ट्रेटेजी को बनाने से पहले हम एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग करने के बाद वी मेक द स्ट्रेटेजी, ठीक है, टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल है, मुझे एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज करना है। अपनी गुड्स की ऐड करने के लिए मुझे एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज करना है कि मुझे किस मीडिया के थ्रू अपनी गुड्स की ऐड करनी है। तो बेटा मीडिया चूज करने से पहले मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की स्कैनिंग करूंगी, मैं एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करूंगी कि मेरे कॉम्पिटिटर्स किस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उस बात को अपने माइंड में कंसीडर करके मैं अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मीडिया चूज करती हूँ। मे बी मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को भी जैसा कर सकती हूँ या उससे डिफरेंट भी कर सकती हूँ, लेकिन जरूर उस चीज को अपने माइंड में कंसीडर करके मैं स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी में जनरली डिसीजंस लिए जाते हैं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट लाइन में बिजनेस करना है, या मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में ही गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, या कुछ नई प्रोडक्ट लाइन भी अपने बिजनेस में ऐड करनी है। ये भी आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, कहते हैं जनरली स्ट्रेटेजी में कई बार क्या आता है कि टूल्स ऑफ प्रमोशन, यानी गुड्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए आप कुछ प्रमोशन टूल्स यूज करते हो, जैसे डिस्काउंट, रिबेट, ठीक है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे देते हो। बहुत सारे सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं बच्चों, ये भी स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल्स है। ये भी किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रेटेजी के एग्जाम्पल है। तो स्ट्रेटेजी जनरली जब भी बनाई जाती है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो उस एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी मेक द स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसलिए इसमें एनवायरनमेंट स्कैनिंग की जाती है। और बेटा रिसोर्स अलोकेट भी इसीलिए किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रेटेजी को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड फंड, तो डेफिनेटली इसमें रिसोर्स अलोकेट। दूसरी बात आती है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई जाती है, प्रॉब्लम सोल्व, स्ट्रेटेजी एंड हो जाती है। उसके बाद स्ट्रेटेजी की कुछ फीचर्स थी। फीचर्स में फर्स्ट आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट है। क्यों, क्योंकि ब्लूप्रिंट इसलिए बोला जाता है, जैसे आप बताते हो कि मैम पेपर आएगा एक बार उसका ब्लूप्रिंट बता दो कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आता है। सेम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा या फेल। अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो डेफिनेटली हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा, सक्सेस होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का ब्लूप्रिंट है। कहते हैं स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस होती है किससे, बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्योंकि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। विदाउट स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इफ यू मेक द स्ट्रेटेजी, ठीक है, तो आपका ये प्लान सक्सेस नहीं होगा। थर्ड आता है कि स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एक्शन से रिलेटेड होती है और इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं।
स्ट्रेटजी को बिजनेस का ब्रॉड कंटेनर कहा जाता है। ब्रॉड कंटेनर का मतलब बेस कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट स्कैनिंग करके ही आप कॉम्पिटिटर्स को माइंड में कंसीडर करके जो प्लान बनाते हो बेटा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अचीव होता है, ठीक है। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव तो आपने सेट कर लिया फर्स्ट वाले प्लान में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तभी आपका सेट होता है जब आपने स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाई है। तो ये आपके क्या थे। अच्छा, स्ट्रेटजी में कुछ ऐसे डिसीजंस भी इंक्लूड होते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में हमें अपना बिजनेस रन करना है या अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करना है, ये भी आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन में ही आते हैं, ठीक है। अब एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मैम केस में इनको कैसे सोल्व करेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रेटेजी का मीनिंग, उसके एग्जाम्पल में आप एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज करना, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ साथ सेल्स प्रमोशन की टेक्निक से अडॉप्ट करना, ये सारे स्ट्रेटेजी के क्या एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आप 3 से 4 क्या लिखोगे, फीचर्स लिखोगे। बट जब हम केस सोल्व करते हैं देन व्हाट इज द क्लू हिंट टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी। देखो, सबसे पहले ये एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए बनाई जाती है, रिसोर्स अलोकेशन किया जाता है, और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, चौथा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ये 4 पॉइंट अपने माइंड में क्या रखोगे, कंसीडर करोगे। तो और 5वीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई, बेटा व्हेन द प्रॉब्लम आर अराइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे बिजनेस के आउटसाइड है, उस आउटसाइड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, आउटसाइड में करोगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी। आप एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज कर रहे हो तो ऐड भी कहाँ करते हो, आउटसाइड में करोगे, उसको सोल्व करने के लिए भी क्या बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी। यानी बिजनेस के आउटसाइड में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है। आज मैंने 2 प्लान डिस्कस किए हैं। ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ होता है। स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करने में जनरली बच्चों को क्या आती है, प्रॉब्लम। अब मैंने आपको 3 हिंट बताए, एट बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, रिसोर्स अलोकेशन, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, लॉन्ग टर्म, ठीक है। और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम अराइज होगी तो ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर मेरे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम अराइज होती है देन कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, ठीक है, या प्रमोशन करना है, तो मैं किस बेस पर एम्प्लॉय का प्रमोशन करूं, तो आप कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, क्योंकि दैट इज द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। इसके लिए हमें क्या बनानी होगी, पॉलिसी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बनाई जाती है, ओके, ठीक है। थैंक यू बच्चों।